आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जिस तरह से अनादर किया गया उसका दुनिया भर में हड़कंप मचा और दुनिया भर से तस्वीरें सामने आई। पर अब पहली तस्वीर सामने आ रही है इस विवाद के बाद भारत को सामना करना पड़ा है ईरान का, क्योंकि ईरान ही सबसे पहले आगे आया जिसने राजदूतों के भारत को पैगंबर इस्लाम की जो तौहीन की गई उसके खिलाफ राजदूतों को तलब कर दिया। और ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं और भारत दौरे के दौरान उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी से और देश के रक्षा भार संभालने वाले अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है। और कई अहम बातें प्रेस वार्ता के दौरान सामने आई हैं, जिसमें साफ शब्दों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जिक्र इन तीनों नेताओं से मीटिंग के दौरान किया गया है। और ईरान ने बड़ी पहल करते हुए तीनों नेताओं को आईना दिखाया है और ये सवाल किया है कि आखिरकार ये जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है पैगंबर इस्लाम को लेकर के वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी देश में किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आया इस विवाद के बाद कि देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के लोगों का सामना करना पड़ा और वो भी उस देश का जहां खाड़ी में इस बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। क्या क्या बातें इस मीटिंग के दौरान सामने आई हैं, पहले इन बातों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों के विरोध के बीच भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। प्रेस रिव्यू में सबसे पहले आज यही खबर लिखी गई है। बीते रविवार को ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को समन भेजकर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी के प्रति आपत्ति दर्ज की थी। ईरान के साथ ही करीब दर्जन भर देशों ने इस मामले पर बयान कर आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया था। बीजेपी ने बढ़ते विरोध को देखते हुए अपने एक प्रवक्ता को निलंबित और दूसरे को निष्कासित कर दिया था। बीते साल ईरान के विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद अब्दुल हयान का पहला भारत दौरा है। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं ने नागरिक और व्यावसायिक मामलों में परस्पर सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने गुरुवार को मुंबई में रहेंगे और इसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे। फारसी भाषा में जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की ओर से दिए गए विवादित बयान का मुद्दा अजीत डोभाल के सामने उठाया है और इस पर मिली उनकी प्रतिक्रिया ने अब्दुल हयान संतुष्ट हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत पहुंचने के बाद से मैंने महसूस किया कि भारत सरकार सत्ताधारी पार्टी के सदस्य की टिप्पणी से सहमत नहीं है और उसे मजबूती से खारिज कर रही है। हालांकि इस पर एनएस कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही कोई बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की, खासतौर पर चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ साथ व्यापार और निवेश पर। बयान में यह भी कहा गया है कि अब्दुल हयान ने इस मुद्दे से यह भी घोषणा की थी कि ईरान ने भारत के संबंध को विस्तार देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष ने इस पर सहमति जाहिर की है कि चाबहार पोर्ट ने अफगानिस्तान पहुंचने की राह को आसान किया है।
अफगानिस्तान पहुंचने की राह को आसान किया गया है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसकी सीमा बंदरगाह विहीन है, या वो लैंडलॉक्ड है, या दोनों देशों के अधिकारी जल्द ही इसकी संचालना कर सकते हैं। हालांकि इस बयान में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि क्या भारत और ईरान तेल आपूर्ति और ईरान के तेल गैस कारोबार में भारतीय निवेश सहित ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ व्यापार और निवेश बहाल करने पर चर्चा करेंगे। साल 2019 में तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिबंधों की धमकी देने के बाद से ही इन दोनों देशों के बीच में दूरियां चल रही थी और ये दोनों देश नजदीक आए हैं तो अमेरिका सरकार बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि जो पाबंदियां अमेरिका ने ईरान के ऊपर अभी लगा रखी हैं उसको हटाने को अमेरिका तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। जो बाइडेन की सरकार आने के बाद भी ईरान को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, तो वहीं ईरान लगातार तमाम देशों के बीच में अपनी पैठ जबरदस्त तरीके से बनाता हुआ दिख रहा है, जिस पर पैगंबर इस्लाम पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर के भारत सरकार के टॉप लीडरों को घेर लिया है, जिस पर अजीत डोभाल, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा गया है। मुसलमानों और मुस्लिम देशों के कड़े विरोध के बाद बीजेपी ने पैगंबर इस्लाम का अपमान करने वाले अपने दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था। बीजेपी ने बढ़ते विरोध के दबाव में अपने प्रवक्ताओं को निलंबित और निष्कासित किया, तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात पर खुशी जाहिर की थी। ईरानी विदेश मंत्री ने की अपनी भारतीय समक्ष मुलाकात के दौरान नागरिक और व्यावसायिक मामलों में परस्पर सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने अजीत डोभाल के साथ मुलाकात में सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों पर की गई टिप्पणी को लेकर के सवाल किया, तो वहीं एस जयशंकर से भी ये सवाल किया गया, क्योंकि पार्टी की नीति और प्रवक्ता की नीति को जानना चाह रहे थे। जहां 10 दिन बाद कार्रवाई करके हुकूमत ने एक मैसेज दे दिया कि वो नफरत को बढ़ावा नहीं देने वाली है, पर सबका सवाल अब ये है कि 10 दिन तक केंद्र की मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी थी, क्योंकि ये पहली तस्वीर सामने आई है विरोध के बाद में, जहां ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और भारत के टॉप लीडरों से मुलाकात लगातार जारी रखेंगे और ईरान और भारत के बीच किस तरीके के समझौते आगे कदम बढ़ाएंगे, हर एक कदम को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।